नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का विषय है ग्रह युद्ध के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रह युद्ध क्या है और ग्रह युद्ध में जीत और पराजय होती है। विजेता ग्रह शुभ फल देता है और पराजित ग्रह अशुभ फल देता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ग्रह युद्ध है आपकी कुंडली में नहीं है और कौन सा हारा हुआ ग्रह है और उसकी महादशा खराब जाने वाली है। यह एक कुंडली है, मैंने लिया है 21 जून 1992 का जन्म है, 1:15 PM, पौड़ी गढ़वाल का जन्म है। इस कुंडली पर मैं आपको ग्रह युद्ध के बारे में समझाऊंगा। ग्रह युद्ध क्या होता है, यहाँ पर एक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। जब दो ग्रह एक ही राशि पर हों, यानी किसी एक राशि पर दो ग्रह हों, जैसे यहाँ पर 3 नंबर की गिनती पर मिथुन राशि में 4 ग्रह एक साथ हैं, 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह एक ही राशि पर हों और उनके बीच 5 अंश से कम अंतर हो, 5 अंश से कम के अंतर पर हो, या ग्रह युद्ध तब प्रबल हो जाएगा जब एक ही राशि पर समान अंश पर हो। 5 अंश से कम अंतर हो तो दोनों ग्रह परस्पर युद्ध में होते हैं। अब यहाँ 3 नंबर की गिनती है, यहाँ 3 नंबर की गिनती पर देखिए सूर्य 6 डिग्री के हैं और यहीं पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 8 अंश पर हैं, तो दोनों के बीच में 2 ही डिग्री का अंतर है। मान लीजिए कि अगर सूर्य भी 6 डिग्री के और शुक्र भी 6 डिग्री के होते तो यह ग्रह युद्ध और भी प्रबल हो जाता। यानी एक ही राशि पर दो ग्रह जितने कम अंतर पर रहेंगे, जितने निकट रहेंगे, उतना ही बड़ा ग्रह युद्ध माना जाएगा। तो इस कुंडली में ग्रह युद्ध कैसे देखेंगे? किसी भी कुंडली में देखिए, क्या किसी एक राशि पर अधिक ग्रह हैं? यहाँ पर 3 नंबर पर अधिक ग्रह है। देखिए सूर्य 6 डिग्री का है, शुक्र 8 डिग्री का है, बुध 27 का है। अब यहाँ पर बुध 27 डिग्री का है, यानी कि 6 डिग्री, 8 डिग्री और केतु भी 6 डिग्री का है। तो इन डिग्रियों में बहुत दूर निकल गया है, यानी ग्रह युद्ध में बुध शामिल नहीं है। अब यहाँ 3 ग्रह ग्रह युद्ध में शामिल है, एक तो सूर्य, दूसरा शुक्र, तीसरा केतु, क्योंकि इनके बीच एक ही राशि पर है ये और इनके बीच जो अंशों का अंतर है वह 5 से कम है। तो दोनों एक ही राशि पर अधिक ग्रह जब समान अंशों में हो या 5 अंश से कम का अंतर हो तो वे युद्ध में हो जाते हैं। अब यहाँ इस कुंडली में 3 ग्रह ग्रह युद्ध में है। कौन कौन से हुए? बुध तो निकल गया क्योंकि बुध 27 डिग्री का है, सूर्य 6, 8 और 6, इन तीनों डिग्रियों की अपेक्षा बुध बहुत दूर है, यानी 5 अंश से अंतर कम नहीं है, ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर 3 ग्रह युद्ध में हुए, एक तो सूर्य हुआ, दूसरा बुध हुआ, शुक्र हुआ और केतु हुआ। ये 3 ग्रह युद्ध में है। अब हमें देखना है कि इनमें कौन सा ग्रह जीता हुआ है। देखिए, जब आप ग्रह युद्ध का निर्धारण कर लीजिए तो उसके बाद देखिए कि किस ग्रह के अंश तीनों में कम है। जिसका अंश कम होगा वही विजेता होगा। यहाँ पर सूर्य 6 अंश का है, 26 कला का है और 9 विकला का है। 6, 26, 9 और केतु का देखिए 6, 55, 16 है, यानी 6 तो बराबर है, लेकिन कलाओं में सूर्य कम है और केतु आगे निकल गया। जिसका कम होगा, दोनों में से या जिन ग्रहों में युद्ध है उनमें से जिसका अंश कम होता है वह विजेता होता है और उसकी महादशा अच्छी होती है। यानी यहाँ पर सूर्य विजेता है। किसमें? सूर्य जीता हुआ है शुक्र से भी और केतु से भी, यानी सूर्य की महादशा शुक्र और केतु की महादशा से अच्छी जाएगी। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर
अब शुक्र और केतु की तुलना कर लेते हैं। तो शुक्र 8 डिग्री का है, केतु 6 डिग्री का। दोनों में कम किसका अंश हुआ? केतु का, यानी केतु का शुक्र से भी अच्छा जाएगा। यहाँ पर शुक्र जो है 2 ग्रहों से पराजित हो गया। एक तो सूर्य से भी पराजित है शुक्र, दूसरा केतु से भी पराजित है शुक्र। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि शुक्र का पीरियड बहुत अच्छा नहीं जाएगा, शुक्र खराब जाएगा, 2 ग्रहों से पराजित है। सूर्य अच्छा जाएगा, क्यों? क्योंकि सूर्य ने 2 ग्रहों पर विजय हासिल की हुई है। और शुक्र सूर्य से, शुक्र जो है हारा हुआ है, दोनों से हारा हुआ है, सूर्य से भी केतु से भी। और केतु जो है सूर्य से हारा है लेकिन शुक्र से जीता है। तो यह सामान्य फल देगा, यह उत्तम फल देगा, और यह शुक्र की दशा, अंतरदशा, महादशा निकृष्ट फल देने वाली है। तो आप इस प्रकार से निर्धारण करिए, पहले लिख लीजिए एक राशि पर कौन कौन से ग्रह हैं, उनके अंशों को नोट करिए और फिर परस्पर तुलना करके जानिए कौन से ग्रह का अंश कम है, वो जीता हुआ है। अगर जैसे यहाँ पर आप थोड़ा टेक्निकली सोचिएगा, शुक्र यहाँ पर सूर्य से भी हारा है, केतु से भी हारा है, क्योंकि 5 अंश से कम के अंतर पर शुक्र जो है केतु से भी आगे निकला हुआ है, सूर्य से भी आगे निकला हुआ है। तो ऐसी महादशा ज़्यादा कष्टकारी हो जाती है, ज़्यादा संघर्षमय जीवन को बनाती है। तो इस हिसाब से आप देखिए, यह कुंडली जिनकी है, इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य गृह युद्ध में जीता हुआ है, सरकारी नौकरी का योग देगा। क्लर्कियल जॉब के ज़्यादा योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर की गिनती है। 3 मतलब बुध, बुध के घर में ज़्यादातर ग्रह हैं, जिसके घर में ज़्यादा ग्रह होते हैं उसी से संबंधित कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो बुध यहाँ पर है, क्लर्कियल जॉब हो गया, एजुकेशनल हो गया, कंप्यूटर से संबंधित काम हो गए, बुध ग्रह से संबंधित कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। सूर्य है, सरकारी नौकरी भी दिलाएगा, यहाँ पर 10th भाव का सूर्य है। बृहस्पति बराह में है, इसलिए थोड़ा विलंब से सरकारी नौकरी बनेगा, 2022-23 में सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, मंगल 8th भाव का स्वामी होकर 8th भाव में है, तो ये भी अच्छा फल देगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। हालांकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पहुँच रही है, लेकिन गुरु मंगल को देख नहीं पाया, विपरीत राजयोग बनेगा। गुरु और चंद्रमा आमने सामने होने से धन की स्थिति अच्छी होगी। शनि स्वाग्रही है और इस कुंडली में योग कारक है, पुत्र संतान आदि से अच्छा सुख प्राप्त होगा। 10th भाव में जब भी केतु होता है तो व्यक्ति का कई बार नौकरी में स्थान परिवर्तन होता है, यानी हो सकता है प्रमोशन हो के स्थान परिवर्तन हो या ट्रांसफ़र खूब हो, एक से अधिक नौकरियों का ऑफर भी मिलता है। कुल मिलाकर के ये कुंडली अच्छी है। और यहाँ पर बृहस्पति 12वें भाव में चले गए हैं, ये थोड़ा सा विलंब का कारक बनेगा, विवाह में भी नौकरी में भी। तो ग्रह युद्ध क्या है, और ग्रह युद्ध के द्वारा आप जान सकते हैं कि किसकी दशा अच्छी जाएगी, किसकी खराब जाने वाली है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।